Hello students, let's see this question. Here we have 1 year ago, man was 8 times of as old as his son. बेटा 1 साल पहले मैन जो था 8 टाइम्स था किसका? अपने बेटे की एज का. नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज. मतलब अभी जो मैन की एज है वो क्या है? अपने बेटे की एज का स्क्वायर है. तो हम उसके बेटे की एज ले लेते हैं. लेट the present age of his son be x years, है ना. अगर बेटे की एज बेटा x ईयर है तो उसके फादर की एज प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगी बेटा? स्क्वायर होगी ना उसका, x स्क्वायर. ठीक है. बट 1 ईयर अगो की अगर बात करें, 1 ईयर अगो अगर हम एज देखें, एज ऑफ सन, और देखिए बेटा एज ऑफ सन क्या होगी? सन की अभी है x, तो 1 साल पहले 1 कम, मतलब x माइनस 1 ईयर्स, है ना. और अगर देखें फादर की एज 1 ईयर अगो, तो कितनी हो जाएगी बेटा? फादर की एज, एज ऑफ मैन कितनी होगी? 1 साल कम कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 1 ईयर्स. अब क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन में बोला है क्या था 1 साल पहले एज ऑफ मैन क्या थी बेटा? 8 टाइम्स थी किसकी? एज ऑफ हिज सन, है ना. एज ऑफ मैन थी क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1. बेटे की एज क्या थी? x माइनस 1. तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, 8x माइनस 8. इसको इस साइड पे ले आएंगे. माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं बेटा. 7 प्लस 1 लिखा इसको. 7 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. x कॉमन लिया, x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 7. तो क्या मिला बेटा? x माइनस 7, x माइनस 1. तो या तो बेटा ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा. तो यहाँ से बेटा 7 मिल गया और यहाँ से 1 मिल गया. पर आपको बेटा पता है ये तो एज हो ही नहीं सकती मैन की, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉसिबल ही नहीं है. 1 आप करोगे तो 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा, 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा. 1 साल पहले दोनों की एज 0, पॉसिबल ही नहीं है. तो लिख देते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो यहाँ पे क्या मिल गया? x इज इक्वल्स टू 7. तो अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो गई बेटा? 7. और प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगी? 7 का स्क्वायर, मतलब 49 ईयर्स. और यही हमें फाइंड करना था. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.